अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 26। तो इस पेज पे कुछ रूल्स हैं, वो हम थोड़ा उनके बारे में जानेंगे क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व करने के लिए इन रूल्स का आपको पता होना ज़रूरी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी बुक का पेज नंबर है 26। ठीक है, इस पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है, रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक ये और एक ये। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हो तो आपके पास यहाँ पे दो रूट्स इस तरह के आते हैं। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये है। वेरिएबल इसमें x यूज़ हो रहा है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है, यानी ये सेकंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक्स स्क्वायर और x के वेरिएबल a और b हैं और c इसका क्या है, कांस्टेंट है। तो देखें इसी चीज़ को इसने लिखा है कि वेयर a एंड b आर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x रिस्पेक्टिवली, वेयर c इज़ द कांस्टेंट टर्म। ठीक हो गया। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इन रूट्स और इन ये जो आपके पास इनके कोफिशिएंट हैं, इनसे एक नई चीज़ बनाना सीखते हैं। तो देखें कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि ये जो आपके पास रूट्स हैं और ये जो आपके पास कोफिशिएंट हैं, इनको मिला के इनके ताल्लुक़ से एक नई चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें कि अगर हम पहले रूट को अल्फ़ा और दूसरे को हम बीटा कह दें, यानी पहले रूट को हमने अल्फ़ा सपोज कर लिया और दूसरे को आपने बीटा सपोज कर लिया। तो देखें कि अगर हम इनका सम चाह रहे हैं, सम ऑफ द रूट चाह रहे हैं, क्या है, सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट जो है वो आपके पास क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब देखें कि अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू ये अल्फ़ा की है और ये बीटा की है, ये हमने पुट की। एलसीएम इसका बना 2a। एलसीएम क्या बना, 2a, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम। फिर आपने क्या करना है कि एलसीएम लेने के बाद देखें आपने क्या किया, 2a को 2a से डिवाइड किया तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद देखें कि 2a को 2a से डिवाइड किया और 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब प्लस का साइन है ना, तो प्लस के साइन जो है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी प्लस का साइन इस टर्म के साइंस को चेंज नहीं करेगा। अब देखें कि ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल। और माइनस बी और माइनस बी क्या बना, -2b। तो -2b/2a आपके पास आ जाएगा। 2 से 2 आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो आपके पास आ जाएगा -b/a। तो देखें कि इन दो रूट्स के रिलेशन से हमने एक नया रिलेशन बना लिया, यानी कि जो है ना, रूट्स का अगर आप क्या लेते हो, प्रोडक्ट लेते हो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हो, तो वो -b/a होगा। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 में ये चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे भी सम की बात होगी तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, यानी दोनों रूट्स का सम होगा। और लिया कैसे जाएगा, -b/a। अब वहाँ पे b क्या है, a क्या है, कि जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास a होगा और x का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास b होगा। यहाँ पे पुट करके आप इसका सम निकाल सकते हैं। ऐसे ही देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ अल्फ़ा बीटा। तो प्रोडक्ट जो हुआ इन दोनों रूट का वो क्या हुआ, अल्फ़ा बीटा हुआ। ये देखें अल्फ़ा और ये क्या है, बीटा। अल्फ़ा हमने सपोज किया हुआ है, बीटा हमने सपोज किया हुआ है। अब गौर से देखें कि डिनोमिनेटर तो 2a और 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये आपके पास a प्लस b है और ये आपके पास a माइनस b है।
तो अब आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी ये पूरी टर्म ए है और ये पूरी टर्म क्या है, बी। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फार्मूला, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब देखें स्क्वेयर की वजह से माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये साइन अंदर की दोनों टर्म के साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब आपने बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो 4ac आ गया और डिवाइडेड बाय 4a स्क्वेयर। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ ए स्क्वेयर है, ये ए इस एक ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और एक ए बच जाएगा आपके पास। तो दैट्स मीन सी बाय ए। तो प्रोडक्ट जो है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, सी ओवर ए, यानी अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ए। हम जहाँ कहीं भी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो दैट्स मीन वो अल्फ़ा बीटा होगा और वो किसके इक्वल होगा, सी ओवर ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखें कि हमने क्या किया है कि जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं और रूट्स को मिला के एक नया रिलेशन बना लिया, यानी एक नई चीज़ हमने सम और प्रोडक्ट जो है वो निकालना सीख लिया। अब देखें कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपकी पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। देखिए कि सेकंड डिग्री इक्वेशन या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। अब देखें कि यहाँ ये ए है, ये आपके पास बी है और ये क्या है, सी। अब देखें इसका सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, के इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो फाइंड करिए बगैर, विदाउट सॉल्विंग, बगैर सॉल्व किए हुए। तो देखिए कि पहला पार्ट जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे, सम ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो माइनस बी ओवर ए की इक्वल होता है। बी क्या है, -5। तो देखें ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5/3। तो दैट्स मीन सम ऑफ रूट आपके पास 5/3 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो आपके पास c ओवर a, तो c आपके पास क्या है, 7, और a क्या है, 3, 7/3 आ गया। अब हम b पार्ट सॉल्व करते हैं। b पार्ट देखिए, ये आपके पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, और b आपके पास क्या है, 4, और a क्या है, 1। तो 4/1 दैट्स मीन -4 ही आया। अब c आपके पास क्या है, -9, और a क्या है, 1। तो ये आपके पास -9, अल्फ़ा बीटा ये आया और ये अल्फ़ा प्लस बीटा आया। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन मतलब इसी चीज़ को हम ले के एक्सरसाइज आपकी 2.3 देखिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, तो ट्राई करिएगा इसको। अगर कोई पार्ट आपसे हो सका, अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करना सिखाऊंगी। ये जो रूल मैंने आपको सिखाए हैं इनको माइंड में रखना है, इस एक्सरसाइज में हम ये इस्तेमाल करेंगे।